ये विश्लेषण सिर्फ शैक्षणिक मकसद के लिए है। इसमें दी गई सारी जानकारी उपलब्ध दस्तावेजों और मानक ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समुदाय या ऐतिहासिक घटना को गलत तरीके से पेश करने का बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास के पन्नों में ना एक ऐसे शख्स का जिक्र आता है जिसे अक्सर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आखिर कौन थे वो, और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी तुलना यूरोप के इतने बड़े सुधारक से की जाती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी शुरू होती है एक नाम से, मूलशंकर, और एक विचार से, स्वराज। एक बहुत ही अहम साल 1875, और एक ऐसा आंदोलन जिसने उस दौर में हलचल मचा दी, शुद्धि आंदोलन। ये जो अलग अलग शब्द और तारीखें हैं ना, ये एक बहुत बड़ी कहानी के टुकड़े हैं। तो चलिए इन सबको जोड़ते हैं और उस शख्सियत को समझते हैं जिसने भारत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को बदलने की एक जबरदस्त कोशिश की। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुधारक के उदय से, एक ऐसे इंसान के सफर से जिसने आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो ये कहानी गुजरात के टंकारा में जन्मे एक बच्चे की है जिसका नाम था मूलशंकर। यही बच्चा सच की तलाश में, ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ देता है और आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही आर्य समाज की नींव रखी, एक ऐसा सुधार आंदोलन जिसने भारत की सोच पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। चलिए इस सफर के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। साल था 1824, जब गुजरात में मूलशंकर का जन्म हुआ। ज्ञान की तलाश उन्हें घर से बहुत दूर ले गई और फिर 1875 में बॉम्बे में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसके ठीक 2 साल बाद 1877 में इसका हेडक्वार्टर्स लाहौर में बनाया गया, जो उस वक्त नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता। देखिए, हर बड़े आंदोलन के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया होता है। आर्य समाज के लिए वो आइडिया था, वेदों की ओर लौटो। चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। स्वामी दयानंद का ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी थी। उनका मानना था कि वेद ही सच्चे ज्ञान का सोर्स हैं और उनमें कोई गलती नहीं हो सकती है। उन्होंने समाज से कहा कि बाद में जो रीति रिवाज और अंधविश्वास जुड़ गए हैं, उन्हें छोड़कर वेदों के असली और शुद्ध ज्ञान की तरफ वापस लौटना चाहिए। अच्छा, ये स्लाइड उनके विचारों को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। एक तरफ देखिए, उन्होंने मूर्ति पूजा, एक से ज्यादा देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों द्वारा कराए जाने वाले जटिल कर्मकांडों को सीधे सीधे नकार दिया। जाति के आधार पर भेदभाव और छुआछूत का तो उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। और दूसरी तरफ उन्होंने वेदों को सबसे ऊपर माना, एक ईश्वर में विश्वास, तर्क और सामाजिक बराबरी जैसी बातों पर जोर दिया। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे चलाने के लिए कुछ रूल्स तो चाहिए ही, है ना? आर्य समाज के लिए ये नियम थे, उसके 10 सिद्धांत, जो एक तरह से एक नए समाज का ब्लूप्रिंट थे। इन सिद्धांतों में ही आर्य समाज का पूरा सार छिपा है। पहला सिद्धांत कहता है कि हर सच्चे ज्ञान का सोर्स ईश्वर है। दूसरा, कि वेद ही सच्चे ज्ञान की किताबें हैं। तीसरा सिद्धांत सच को अपनाने और झूठ को छोड़ने की बात करता है। और जो बहुत जरूरी बात है, वो ये कि ये सिद्धांत सबकी भलाई की बात करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो या शारीरिक, और सबसे प्यार और इंसाफ से पेश आने की बात करते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद का असर सिर्फ धार्मिक सुधार तक ही नहीं रुका। उनकी लेगेसी एक राष्ट्रवादी के तौर पर भी उतनी ही बड़ी है, जिसने आने वाले भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। और इसी राष्ट्रवादी सोच का एक बहुत अहम हिस्सा था शुद्धि आंदोलन। इसका सीधा सा मकसद था उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना जिन्होंने किसी वजह से कोई और धर्म अपना लिया था। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा और हाँ कंट्रोवर्शियल कदम भी माना गया, जिसका लक्ष्य हिंदू समाज को फिर से एकजुट करना था। और ये जानना तो बहुत ही दिलचस्प है कि स्वामी दयानंद उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने स्वराज यानी सेल्फ रूल की बात की थी। उन्होंने नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए है। सोचिए, उस वक्त के हिसाब से ये कितनी बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। इसने आगे चलकर हमारे आजादी के आंदोलन की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई। अब इतने बड़े विचारों को लोगों तक पहुंचाना भी तो था, तो इसके लिए उन्होंने लिखने का सहारा लिया। उनकी सबसे मशहूर किताब है सत्यार्थ प्रकाश, जो उन्होंने हिंदी में लिखी। इसके अलावा वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य जैसे ग्रंथ भी लिखे, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में थे। इन्हीं किताबों के जरिए उनके विचार आम लोगों तक पहुंचे। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं।
ये सेक्शन खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखने वाली जरूरी बातें। उनका असली नाम था मूलशंकर। जन्म हुआ 1824 में गुजरात के टंकारा में। शिक्षा मिली मथुरा में स्वामी विरजानंद से, और उन्हें भारत का मार्टिन लूथर और एक शुरुआती राष्ट्रवादी के तौर पर जाना जाता है। और अगर आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1875 में बॉम्बे में, हेडक्वार्टर 1877 में लाहौर में बना। ये एक रिवाइवलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट था। इसका मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो, और इसके बड़े योगदानों में शुद्धि आंदोलन और स्वराज की वकालत शामिल है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है और हम सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल मुहैया कराते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने स्वराज की बात उस जमाने में की जब ये एक राष्ट्रीय नारा बनने से दशकों दूर था, आज के आधुनिक भारत के निर्माण में उसका असली प्रभाव क्या था? इस पर जरूर सोचिएगा।